नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन अमृत के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में वर्ण व्यवस्था की बात की थी। आज हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था की। हमारी वैदिक कालीन व्यवस्था में न्याय व्यवस्था, दंड प्रक्रिया क्या थी। कुछ समय पहले मनुस्मृति के अंदर श्लोकों में मिलावट के कारण एक जिक्र हुआ था कि एक ही दंड के लिए ब्राह्मण को अलग सजा मिलेगी और शूद्र को अलग मिलेगी। जैसे कि कोई अपराध कर दिया तो ब्राह्मण को कुछ धन संपदा देके देश निकाला दे देंगे ताकि वो अपना जीवन निर्वाह वहाँ कर सके, और वो अगर अपराध शूद्र कर देता है तो उसको जीवित जला दिया जाएगा। ये एक मिथ्या धारणा, मिथ्या श्लोक मनुस्मृति में डाले गए एक षड्यंत्र के थ्रू, और इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था उस समय, और काफ़ी रोष हुआ था, काफ़ी विरोध हुआ था और मनुस्मृति को बहुत बदनाम किया गया था। और आज हम देखेंगे वास्तव में ऐसा था या नहीं था, उसका हम जिक्र करेंगे आपके सामने। दोस्तों, जो मनुस्मृति की जो न्याय व्यवस्था थी वो बड़ी ही वैज्ञानिक थी, बड़ी ही आदर्श, बड़ी ही उच्च कोटि की थी। कैसे थी हम आपको बताएंगे। भगवान मनु की जो मनुस्मृति थी, जो हमारा धार्मिक धर्मशास्त्र कहा जाता है, जो भारत का प्राचीन संविधान कहलाता था, और उसके अंदर दंड व्यवस्था क्या थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों के लिए अलग अलग विधान था। ये वर्ण के अनुसार कैटेगरी थी, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी न्याय व्यवस्था क्या थी वो आप सुनिए कि अगर कोई शूद्र 1 रुपए की चोरी कर लेता था तो उसको 8 रुपया दंड मिलता था। भगवान मनु कहते हैं उसको 8 रुपया दंड मिलना चाहिए, क्योंकि 1 रुपए की चोरी करेगा और 1 रुपया ही दंड रखेंगे तो वो बार बार चोरी करेगा। तो शूद्र के लिए 8 रुपया दंड। अगर वो 1 रुपए की चोरी अगर कोई वैश्य करता है, कोई व्यापारी, तो उसके लिए 16 रुपया दंड, उससे डबल, क्योंकि वो शूद्र से थोड़ा और समझदार है, इसलिए उसकी जवाबदारी अधिक है तो उसका दंड भी अधिक है। और वो 1 रुपए की चोरी अगर क्षत्रिय करता है तो दंड 4 गुना, यानी कि 32 रुपए का दंड मिलेगा अगर 1 रुपए की चोरी करेंगे तो, क्योंकि क्षत्रिय रक्षक होता है। और अगर वह चोरी अगर कोई ब्राह्मण करता है तो ब्राह्मण को 64 गुना दंड, क्योंकि ब्राह्मण की उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। ब्राह्मण समाज को सही दिशा देता है, इसलिए अगर ब्राह्मण ही ऐसा करेगा तो समाज को सही दिशा कौन देगा। इसलिए ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा दंड 64 गुना दंड मिलेगा। और कोई राजा का मंत्री ये चोरी कर देता है तो उसके लिए उससे भी अधिक दंड, क्योंकि राजा का जो मंत्री होता है वो उसका रखवाला होता है। वही अगर उसकी चोरी करेगा तो समाज में मिथ्या धारणाएं जाएंगी और समाज पतन की तरफ जाएगा, इसलिए उसको ज़्यादा दंड। और उसी 1 रुपए की चोरी अगर राजा करेगा तो राजा के लिए भगवान मनु कहते हैं राजा को 800 गुना दंड मिलना चाहिए, क्योंकि राजा तो रक्षक होता है। अगर रक्षक ही चोरी करेगा तो फिर समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कौन कर पाएगा। इसलिए राजा का उत्तरदायित्व ज़्यादा है तो राजा का दंड भी ज़्यादा है, और जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी उसको दंड, न्याय व्यवस्था उतनी ही सख्ती से लागू होगी। ये महाराज मनु की व्यवस्था थी। और राजा जो होता था वो प्रजा का सेवक होता था, वो वेतन भोगी अधिकारी, वेतन भोगी कर्मचारी से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। अगर राजा सेवक से स्वामी बनने की कोशिश करेगा तो उससे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा राजगद्दी से। यह भगवान मनु की व्यवस्था थी। अब बताइए कितनी सुंदर व्यवस्था थी, जिसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा, उसका दंड भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो ज़्यादा समझदार है उसके लिए दंड की व्यवस्था भी ज़्यादा है। ये थी महाराज मनु की न्याय व्यवस्था। और आज की व्यवस्था देख लीजिए। आज बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े बिजनेसमैन करोड़ों अरबों का घोटाला कर देते हैं और नाम मात्र 2 दिन जेल में रह के घर आ जाते हैं और कानून व्यवस्था को चकमा दे देते हैं, अर्थात उनको खरीद लेते हैं। और एक गरीब न्याय के लिए बेचारा जिंदगी भर गुहार लगाता रहता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता, और अदालतों के तक जाने में उसके चप्पलें घिस जाती है। कभी कभी तो उसकी मृत्यु के बाद तक उसको
न्याय नहीं मिलता। अब बताइए दोस्तों, भगवान मनु की न्याय व्यवस्था परफेक्ट थी या आज की न्याय व्यवस्था जो है वो परफेक्ट है? भगवान मनु की जो न्याय व्यवस्था थी वह पक्षपात से निष्पक्ष से, कोई पक्षपात नहीं था। राजा हो या रंक, मंत्री हो या सेवक, सबके लिए न्याय बराबर था। किसी टाइप का कोई पक्षपात नहीं था। यही थी संसार की सबसे लचीली न्याय व्यवस्था। इसलिए मनुस्मृति भारत का संविधान था, इसीलिए भारत विश्व गुरु था। इसी कारण हाँ, मध्यकालीन युग में कई टाइप की मिलावटें हुई, इसके लिए मनुस्मृति को दोष नहीं दे सकते, भगवान मनु को दोष नहीं दे सकते। दोष दीजिए मिलावट को, न कि भगवान मनु को। धन्यवाद दोस्तों।